अस्सलाम वालेकुम। पैनामा का फैसला आ गया जी। ये नून वो जो कहते हैं ना मोटू गैंग, जो बाहर आकर उसने जो इंप्रेशन दिया जैसे वो जीत गए, ये टोटल झूठ है। जो जजेस ने फैसला दिया, 3-2 का फैसला आया, उसमें से 2 जजेस जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा ने क्लियर कट कहा कि नाअहल किया जाए वजीर आजम को। और बकाया जो 3 थे उन्होंने भी ये कहा कि जो सबूत इन लोगों ने पेश किए, कतरी खत, जो भी उन्होंने बोला, वो सारे का सारा तमाम के तमाम जजेस ने रिजेक्ट किया। और बकाया जो 3 जजेस ने उन्होंने कहा है कि जीआईटी बना के इसको फर्दर प्रोब किया जाए, फर्दर देखा जाए, उन वजीर आजम के बच्चे, वजीर आजम खुद उस जीआईटी के सामने पेश हो और अपनी क्लियर करे जो मनी ट्रेल है, जो उन्होंने झूठ बोला पार्लियामेंट के अंदर, जो उन्होंने झूठ बोला कौम के साथ तकरीर करते हुए, उसको अपने आप को क्लियर करें। तो भाइयों, ये जो नून होने जो बदमाश बन के बाहर आकर उन्होंने जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जीत गए, वो बेसिकली सिर्फ आज उनकी गर्दन बची है। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर वो जीआईटी रिपोर्ट पेश करेगी। 7 दिन के अंदर अंदर जो उस जीआईटी के लोगों ने, जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लेना है, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांग ली है। तो भाइयों, ये जो जंग हमने शुरू की थी, आज हमने इसका बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। आज एस्टेब्लिश हो गया है कि जो सबूत उन्होंने पेश किए वो सब झूठ थे। तमाम के तमाम जजेस ने कतरी खत को रिजेक्ट कर दिया। ये जो मर्जी आकर बात बोल रहे हैं, जिस तरह मर्जी लोगों के सामने झूठ बोले, उनको मिसलीड करें। जो हकीकत है, जो असल बात है, वो ये है कि 5 जजेस में से 2 जजेस ने कहा कि नाअहल करो इनको, और 3 ने कहा कि नहीं, पहले और इन्वेस्टिगेट करो। तो अगर ये समझ रहे हैं, इनको अभी समझ ही नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या है। ये जिस चीज की मिठाइयां बांट रहे हैं, ये अभी 2 महीने, अगले 60 दिन तक इनकी रोजाना ग्रिलिंग होगी। रोजाना इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये और झूठ बोलेंगे अपने आप को बचाने के लिए, उस पुराने झूठों को छुपाने के लिए और झूठ बोलेंगे। तो इंशाल्लाह जो दिन में 3 दफा बेइज्जत होने का जो सिलसिला था, वो दोबारा से शुरू होगा इंशाल्लाह 7 दिन बाद, जब जीआईटी बन जाएगी। तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।